हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू developmentutor.com। हैप्पी धनतेरस। हम आप लोगों के लिए आज एक ऐसा इंटीग्रेशन लेके आया हूं जो कि ऑलरेडी सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ये बेसिकली हम क्लास 12th एचएससी बोर्ड के लिए बना रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड है। उसमें PYQ जो बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं इंटीग्रेशन में, उस टाइप का इंटीग्रेशन लेके आया हूँ। बहुत सारे इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, हमने लिख के रखा है यहाँ पे। तो ये सारे इंटीग्रेशंस हैं और आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, बहुत इजी है। थोड़ा सा ही आप यदि इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज आपके पास है तो आपसे क्वेश्चंस जरूर बन जाएंगे एग्जाम्स में। बस आपको समझना है इसका पैटर्न, जो इंटीग्रेशन किस टाइप का पैटर्न से है और क्या होता है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे आपका जो इंटीग्रेशंस, बेसिक इंटीग्रेशंस जो सब्स्टिट्यूशन से बनते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशंस हैं, उस टाइप का इंटीग्रेशंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा है इसको, जो कि ऑलरेडी सारे PYQ हैं, जो ऑलरेडी पूछा हुआ है, और इसी टाइप का रिपीटेशंस या इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपसे फिर से पूछा जाएगा। तो देखिए बेसिक इंटीग्रेशन होता क्या है। यदि मैं इंटीग्रेशन का बात करूँ तो ये रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंशिएशन का। बोलिएगा सर ये डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है। यदि मैं आपसे बात करूँ कि डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा बेसिक आना चाहिए, कि आप बताइए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, d/dx क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा 2 × x⁻² - 1। तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2x⁻1, आंसर आ गया 2x। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन है। अब मैं आपसे पूछूं कि 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 2x dx, और ये हो जाएगा 2 इज आउट इंटीग्रेशन के बाहर, और ये x dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 1 है तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 × x⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1, और ये आंसर हो जाएगा 2 × x²/2। 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा x²। क्या देखिए, जो इसका डिफ्रेंशिएशन आया था उसको फिर से यदि मैं वापस इंटीग्रेट किया तो सेम फंक्शन f(x) मिल गया। बेसिक रूल्स जो इंटीग्रेशंस के हैं वो ये है कि यदि कोई फंक्शंस है, आपको दिया हुआ x⁻n dx में कोई फंक्शन दिया होगा, तो ये हो जाएगा x⁻n + 1 अपॉन n + 1 + c। सपोज मैं आपसे बोलूं कि मुझे x² dx का इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या बोलिएगा। पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, तो आप बोलेंगे x पे पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 + c। यदि मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx का करना है, तो आप बोलेंगे x⁵ + 1 डिवाइड बाय 5 + 1 + c, मीन्स x⁻6 अपॉन 6 + c। यदि आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻10 dx का, तो आप बोलिएगा सर 10 में एक ऐड करो 11 डिवाइड बाय 11 + c। ये एक इंटीग्रेशन अलजेब्रिक फंक्शन का इस तरह से है। इसी में मैं यदि आपसे पूछ देता कि √x dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो आप बोलते सर फ्रैक्शन है रूट का मतलब, तो x पे पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1। ये हो जाएगा आंसर x⁻3/2 अपॉन 3/2 + c। ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन है। दूसरा बात हमने समझ लिया, जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। सपोज मैं आपसे यदि ऐसे पूछूं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ d/dx sin x कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर cos x। अब मैं यदि आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि sin x। इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ये फंक्शन मिल गया। उसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं d/dx cos x कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि cos x का होता है सर -sin x। और यदि मैं पूछूं d/dx sin x कितना होगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sin x कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि -cos x + c। इसलिए कि ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दिया हमने, -cos x + c हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, जिसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको यदि हम वापस इंटीग्रेट करेंगे तो वो फंक्शन फिर से हमें मिल जाएगा। सो डिफ्रेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन।
ये 2-3 चीज़ यदि हम सीख लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको लर्न करना चाहिए। सपोज हमने बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इसका 10x होगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कितना होता है 10x। अब देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, इंटीग्रेशन हो सकते हैं। तो कुछ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को आप समझ लीजिए किस तरह से रहता है। यदि मैं आपसे बात करूं कि cos 2x का क्या क्या फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन उसी का होगा जिसका कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि नहीं फॉर्मूला पे है वो, तो उस फंक्शन को मुझे उस फॉर्मूला पे बनाना पड़ेगा, फिर हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। सपोज हमने cos 2x लिख दिया, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसी का और फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसी का और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपसे आएगा और कोई पूछ देगा जो बताइए cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि cos स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स होता है, नहीं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स तो होता ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स को हम cos 2x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यदि cos स्क्वायर एक्स का बात करें तो इस फॉर्मूले को यदि हम देखें कि cos 2x है हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना। इसी फॉर्मूला को यदि मैं ऐसे सेट करूं कि cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, फिर ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ चुका है मेरे पास cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस पूरे टर्म्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ dx डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ dx। अब ये जो 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 इंटू dx है, इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 बाहर cos 2x dx होगा। स्क्वायर नहीं है, अभी x का कोफिशिएंट है। अब मैं यदि आपसे पूछूं जो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर x होता है। क्यों x होता है? क्योंकि x टू द पावर 0 इंटू dx लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, तो इसका x होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x, 1/2 को बाहर रखेंगे। यहाँ पे यदि मैं आपसे बात करूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos 2x का यदि इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो cos 2x का लिखिएगा sin 2x, जो भी x का कोफिशिएंट है डिवाइड बाई 2 प्लस c। तो अब ये आ गया 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ sin 2x प्लस c। वो मैं बताऊंगा जो ये 1 अपॉन 2 क्यों आता है, अभी मैं सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो हम डिटेल में इसका बात करेंगे। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं सर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स या माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के टर्म में लेके आना है। तो हमारे पास अभी जस्ट फॉर्मूला था कि कॉस 2x था हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था। कितना था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था। अब यदि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ये लिख सकते हैं। और हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये होगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ dx। ये 1 अपॉन 2 को बाहर ले लीजिए और आप लिख लीजिए इसको 1 टाइम्स ऑफ dx माइनस, अलग अलग मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बीच में माइनस है, तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कॉस 2x और 1/2 फिर से बाहर dx। ये जो 2 था ना, इसको मैंने इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया। 1 dx हो दोनों एक ही चीज़ है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x। और cos 2x का होता है हमारे पास sin 2x,
तो -1/2, सिर्फ साइन 2x ही नहीं लिखिएगा, साइन 2x इसको डिवाइड करना है 2 से, प्लस c। अभी आप तत्काल ये याद रख लीजिए कि यदि कोई आपसे पूछे जो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x होता है। तो आप यहाँ पे माइनस कॉस 3x लिखिएगा और जो भी कोफिशिएंट है वो 3 लिख दीजिएगा। यदि उसी तरह से आपसे पूछेगा कि cos 4x का क्या होगा, तो cos x का आपको याद रखना है, साइन होता है, 4x है तो 4x, x का जो भी कोफिशिएंट है डिवाइड बाय 4। इसी तरह से यदि कोई आपसे इंटीग्रेशन ऐसा पूछ ले कि साइन 3x प्लस 4 है, अब क्या होगा, तो आपको फिर भी क्या करना है, साइन का क्या होता है, तो माइनस कॉस, जो भी एंगल्स है उसको लिख देना है 3x प्लस 4, और x का कोफिशिएंट 3 है तो डिवाइड बाय 3 करना है। सपोज कोई आपसे पूछ लिया कॉस ऑफ 4x प्लस 5 का बताइए क्या होगा, तो आपको कॉस का लिखना है साइन 4x प्लस 5/4। तो क्या देखिए, हमने जो 2 सवाल किए हैं इसमें हमने देखे कि डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन है। सबसे पहले जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है उस पैटर्न पे लेके आना है, फिर जाके आपको इंटीग्रेशन लिखना है। यदि x का कोफिशिएंट कुछ भी है, सपोज 3 है तो डिवाइड बाय 3, x का कोफिशिएंट 4 है तो डिवाइड बाय 4, x का कोफिशिएंट 3 था तो डिवाइड बाय 3, x का कोफिशिएंट 4 है तो डिवाइड बाय 4, ऐसे इंटीग्रेशन चलेंगे। अब आगे चलते हैं। इसी में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि सपोज हमारे पास ऐसा दे दे कि है हमारे पास क्वेश्चन हमने लिखा है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x dx है, ठीक है ना। तो log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x, log x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/x dx। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये दोनों प्रोडक्ट में है तो 1/x का अलग लिखो, log x का अलग लिखो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। सब्स्टिट्यूशन इट मीन्स ये एक ऐसा फंक्शन है, यदि मैं यहाँ पे log x लिखूं और यहाँ पे 1/x लिखूं, तो ये log x का क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंशिएशन दिख रहा है। log x का क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंशिएशन। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो यदि कोई फंक्शन इस पैटर्न में दिया हो कि f ऑफ x है और उसके बाजू में उसका डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो आपको आंसर लिखने वक्त डायरेक्टली आपको लिखना है f ऑफ x पे पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। यदि मैं इसी चीज को यहाँ पे देखूं तो ये log x पे पावर 1 है और उसका डेरिवेटिव 1/x है। आपको लिखना है log x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1+1, n क्या है हमारे पास, पावर, डिवाइड बाय n+1, तो 1+1। यह आंसर हो जाएगा 1/2 log x का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो ये आपको ध्यान रखना है इस पैटर्न में, जो कोई फंक्शन आपको दिया हो f ऑफ x और उसके बाजू में, उसके बगल में यदि उसका डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, f ऑफ x पे पावर n+1 डिवाइड बाय n। n क्या है हमारे पास, तो ये देखिए log x पे पावर कितना है, 1 है ना, तो ये n हमारा 1+1 डिवाइड बाय 1+1, इस तरह से चलेगा। अब इसी चीज को और भी तरीका से कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ये समझिए। कोई बोलेगा सर log x को हम t ले लिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dt/dx होगा हमारे पास 1/x। dt कितना हो जाएगा, 1/x dx। अब इसी फंक्शन को 1/x तो है और dx भी है, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो हम लिख देंगे इसको dt, और log x को हमने क्या बोला है, t। तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt ये कितना होता है हमारे पास, t² + c। वापस हम लोग क्या करेंगे, t को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये हो जाएगा sin² x डिवाइड बाय 2 + c। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से देखना है आपको, जो क्या सब्स्टिट्यूशन लूं जिसका डेरिवेटिव कुछ यहां पे दिखे और dx इन टर्म्स ऑफ dt हो जाए। बोलिएगा सर आपने 1/x को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे log x नहीं आता। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसीलिए हमने log x को t लिया। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे उसका डिफरेंशिएशन करना है
इन टर्म्स ऑफ टी dt अपॉन dx, और dx को इन टर्म्स ऑफ dt लिखना है, सो दैट कि आपका इंटीग्रेशन एक फॉर्मेट में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1/1 प्लस कॉस एक्स है। अब इस क्वेश्चन को यदि हम करें तो हमारे पास एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। जरा बताइए आप सोच के कि 1/कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलिएगा सेक स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर का है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो और इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म रहे ना, जैसे ये 1 है 2 है, इस सबको आप बाहर लिख लीजिए, तो 1/2 हो जाएगा। यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। अब आपको पता है कि 1 ऐसा नहीं कि 1 dx का ऊपर लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का नीचे लगा दीजिए, दोनों को इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, नहीं, नॉट अलाउड है वो। आप इसको एक फॉर्मेट में बनाइए, 1/कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान से देखिए, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन 10x, बट क्या यहां पे सेक स्क्वायर एक्स है, नहीं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो आपको लिखना है 10x बाई 2 इंटू कोफिशियंट क्या है x का, तो 1/2, तो 1/2 लिखना नहीं भूलेंगे, 1/2 इंटू 1/2 1/4 10x बाई 2 प्लस सी। अब यहां पे खोजिए आंसर, कहीं पे मिल रहा है आपको, तो आंसर हमने लिखा है यहां पे 1/2 है, डिवाइड बाय 1/2 है, सॉरी ये डिवाइड बाय 1/2 होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिवीजन कितना है, 1/2 है ना, तो ये 1/2 नीचे आएगा। सो यहां पे आपको इस तरह से लिखना है कि 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 10x बाई 2 अपॉन 1/2 अपॉन 1/2, ये 1/2, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 10x बाई 2, 2 कैंसिल 10x बाई 2। तो हमने ये सवाल हमारा ये आंसर है 10x बाई 2। तो हमने क्या देखा, यदि कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत नहीं। सपोज मैं सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स रहता तो आप डायरेक्टली बोलते 10x है, लेकिन सेक स्क्वायर 2x पूछूं तो आप बोलते सर 10x अपॉन 2, सेक स्क्वायर 3x पूछूं तो आप बोलते 10x अपॉन 3। सपोज कोई ये क्वेश्चंस लेके आएगा, बोलेगा सर इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, सेक स्क्वायर 3x है, आपको कुछ नहीं करना है, 10 3x लिख देना है, x का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 3, तो डिवाइड बाई 3 प्लस सी। अब ये भी समझ लीजिए जो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप देख लीजिए ये क्यों होता है ऐसा, जो सब में डिवीजन क्यों होता है, तो मैं अब इस चीज को यहां पे एक्सप्लेन करने ये जा रहा हूं। सपोज आपसे कोई पूछे कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है अभी जो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो आंसर तो होगा इसका कितना, माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। क्यों ऐसा होता है, तो देखिए इसका रीजन क्या है, आप इस 2x को उठाइए और लेट 2x इज इक्वल टू टी बोल दीजिए। अब यहां से dt अपॉन dx करेंगे, तो dt अपॉन dx करेंगे तो 2x का कितना होगा, 2 होगा, dt कितना हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा, और dx कितना हो जाएगा हमारे पास dt बाई 2 होगा, कितना होगा dt बाई 2। तो ये जो dx दिख रहा है उसके टर्म में हम क्या लिखेंगे, अब dt बाई 2 लिखेंगे, और हमारा फंक्शन अब बदल गया है साइन 2x के जगह पे t इंटू डी टी बाई 2। इंटीग्रेशन में अपने आप में रूल कहता है यदि कोई भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रखिए इंटीग्रेशन से। तो देखिए 2 नीचे है तो हम इसको 1/2 लिख देते हैं क्योंकि ऊपर 1 है, साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। अब ये 1/2 साइन टी का आपको पता है माइनस कॉस टी, वापस 1/2 माइनस कॉस टी क्या है हमारा 2x, तो ये हम आंसर लिख दिए, यही हमारा आंसर है। कोई डाउट्स है? नहीं। चलिए इसी को हम इस तरह से भी यहां पे कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर 3x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा
तो आपको क्या करना है, फिर से आपको यही सोचना है कि t इक्वल टू पुट करना है 3x, dt अपॉन dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ dx हो जाएगा। dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो dt बाई 3 हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन इस टाइप में आ गया, सेक स्क्वायर t dt डिवाइड बाई 3, ये 1/3 बाहर, सेक स्क्वायर t का होता है 10t और ये हो गया 1/3 10 ऑफ 3x प्लस c। तो इंटीग्रेशन में हम एक चीज समझ गए हैं कि इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, उसको एक ऐसा वेरिएबल लेके आते हैं जो कि dx को हम लोग dt के टर्म में, dy के टर्म में, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, उसके टर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको अभी डायरेक्टली याद रखना है जो साइन x का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस x, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 कॉस 2x, साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस 1/4 कॉस 4x, जो भी x का कोफिशिएंट है वो होगा। सपोज आपसे ऐसा पूछ ले कि साइन है और 5x प्लस 6 है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा 1/5 साइन साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस लगा देते हैं कॉस 5x प्लस c। आपसे पूछेगा कि कैसे होता है, देख लीजिए यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, 5x प्लस 6 को लेना है t, और यदि इसका dt अपॉन dx करेंगे तो कितना आएगा, तो dt अपॉन dx इसका आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ dx, ठीक है ना, 5 आ जाएगा इसका। हम इस 5 dx को हम लिख सकते हैं dt, सो dx इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, dt अपॉन 5 आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को 1/5 इज आउट, साइन 5x प्लस 6 क्या है हमारे पास t, तो 1/5 साइन t कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास माइनस कॉस t, और ये हो जाएगा 1/5 माइनस कॉस 5x प्लस 6। आई थिंक ये आप लोग समझ चुके होंगे जो किस तरह से सब्स्टिट्यूशन लेता है। बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो डिफरेंस dx जो दिया रहता है उसको हम लोग dt के टर्म में लेके आते हैं, सो दैट कि एक फंक्शन बन जाए। अभी साइन t बन गया, तो साइन t का देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं, माइनस कॉस t होता है, साइन x का माइनस कॉस x होता है। तो हमें इस इंटायर फंक्शन को एक फंक्शन बना के फिर उस dx को चेंज करके डिफरेंशिएट, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चेंज करने आना चाहिए। यहां पे हमें दे दिया है cos क्यूब dx, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि cos पे पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 और जो भी है cos का साइन या वॉट एवर थिंग्स आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे पहले cos क्यूब x को इस टर्म में लेकर आइए, आइदर cos या साइन के टर्म में लेकर आइए। तो उसके टर्म में यदि हम जाएं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यदि ये 4 cos क्यूब x है माइनस 3 cos x है, तो मैं इस cos क्यूब x को इसके टर्म में चाहिए। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे पता है कि cos 3x का भी इंटीग्रेशन पता है, 3 cos x का भी पता है, बट cos क्यूब x का नहीं पता है। तो cos क्यूब x कैन आई राइट लाइक दिस, cos 3x, उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू cos क्यूब x। अब आपका इंटीग्रेशन इजी हो गया। यदि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन देखते हैं तो अब इस इंटीग्रेशन को पुट करिए, ये हो जाएगा हमारे पास cos 3x प्लस 3 cos x, और 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूं अभी dx। ये 1/4 cos 3x dx कितना होगा, तो हमने बताया अभी cos 3x dx होगा sin 3x डिवाइड बाय 3। कोई भी नंबर हो, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड करिए। ये हमारे पास है फिर प्लस 1/4, तो ये 1/4 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, और cos x है तो sin x आएगा। अब देखते हैं क्या होता है, तो 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। देखिए यही तो आपका आंसर है, इसमें से चूज करिए कहां पे है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार 4 बार पूछा है किसी HSC में। हमने बहुत साल का क्वेश्चन पेपर्स देखा है, उसमें इस टाइप का पूछा है, और इतने इजी क्वेश्चंस पूछे हैं जो मैं बता नहीं सकता हूं। ये क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि f डैश x दिया हुआ है और आपसे पूछा है
एफ ऑफ एक्स। आप बताइए एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और आपसे पूछा है कि इसका फंक्शन क्या है। तो हमने जो शुरू में बात किया था वो यही किया था ना कि यदि d अपॉन डी एक्स हमने एक्स स्क्वायर का लिख दिया है 2x, और इसी d अपॉन डी एक्स को हमने बोल दिया कि एफ डैश एक्स है हमारा 2x, क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम लोग एफ डैश एक्स से। और मैं पूछूं कि बताइए वो ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, तो जो फंक्शन दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो 2x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल प्लस c, तो यही तो एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो f डैश x दिया हो, डिफरेंशिएशन दिया हो और आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहा हो, आपको कुछ नहीं करना है, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो वापस आप उस फंक्शन में आ जाएंगे। तो यहां पे यदि हम क्वेश्चन को देखें इस तरह से, तो यहां पे हमारे पास दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स पूछा है। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन जस्ट हमने अभी सीखा है, के दोनों साइड है तो के को बाहर रखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करिए। क्या होगा ये इंटीग्रेशन, तो के इज आउट, कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हमने सीखा है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, मींस एफ ऑफ एक्स आपका ये है। उन्होंने एक कंडीशन दे रखा है कि एफ डैश जीरो क्या है हमारे पास 3 है, एफ डैश जीरो क्या है हमारे पास 3 है। जरा सोचिए इस बात को कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स आ रहा है के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ रहा है, ये बेसिकली एफ जीरो है, दैट इज कॉल्ड एफ ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो यदि मैं एफ ऑफ जीरो यहां पे पुट करूं, सॉरी नहीं वहां पे एफ डैश जीरो दिया हुआ है, तो एफ डैश जीरो यदि पुट करेंगे तो क्या आएगा फंक्शन मेरे पास, एफ डैश जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा के टाइम्स कॉस जीरो, एक्स के जगह पे जीरो पुट करना है, माइनस साइन जीरो, ये हो जाएगा के टाइम्स कॉस जीरो होता है 1 माइनस जीरो, दैट इज व्हाट के। तो एफ डैश जीरो जो हमारे पास 3 दिया हुआ है, ये 3 इक्वल टू कितना आ गया के, तो यहां से आपको के का वैल्यू 3 आ गया। अब ये पुट कर सकते हैं आप यहां पे। दूसरा एक चीज और दिया हुआ है आपके पास एफ ऑफ पाई बाई 2, तो इस इक्वेशन को ए बोलते हैं, ये हमारा के का वैल्यू है बी बोलते हैं। और मैं आता हूं अभी एफ ऑफ पाई बाई 2 पे, तो यदि एफ ऑफ पाई बाई 2 लिखेंगे, एफ ऑफ पाई बाई 2 लिखेंगे तो कितना होगा हमारे पास 15 दिया हुआ है, एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना दिया हुआ है 15। जरा सोचिए यदि मैं एफ ऑफ पाई बाई 2, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास के टाइम्स ऑफ साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2, इसीलिए कि जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया, यहां से एफ ऑफ एक्स आया, ये जो एफ डैश जीरो दिया था यहां से हमने k का वैल्यू निकाले। अब मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ है 15, तो 15 इक्वल टू, और प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि c का ही वैल्यू अब मिलेगा मेरे को, 3 टाइम्स साइन पाई बाई 2 1 कॉस पाई बाई 2 0 प्लस सी, तो क्या आ गया 15 इक्वल टू 3 प्लस सी, यहां से c का वैल्यू आ जाएगा 15 माइनस 3, कितना आ गया ये 12। आपसे पूछा गया है कि f ऑफ x बताइए क्या होगा, तो f ऑफ x के लिए हम ओरिजिनल इक्वेशन को लिख लेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन था ओरिजिनल इक्वेशन नहीं, उससे f ऑफ x इक्वल टू था हमारे पास k साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, तो k साइन x प्लस कॉस x प्लस सी, k का वैल्यू 3, साइन x एज ए दिस, कॉस x एज ए दिस, और c का वैल्यू है 12, ये आपका f ऑफ x हो गया। फिर से समझिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, हमें इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो मुझे कोई डिफरेंशिएशन दिया है और फंक्शन पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स क्या रहा होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने इंटीग्रेट किया और हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया के कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स प्लस सी। यहां पे मुझे ना तो c का वैल्यू पता है ना तो k का वैल्यू, दोनों कांस्टेंट है।
उसके लिए हमें कंडीशन दे रखा है। क्या कंडीशन? एफ डैश जे 0 मतलब जो एफ डैश एक्स दिया हुआ है, यदि मैं उस जगह पे x के जगह पे 0 पुट करूं तो यहां पे cos 0 sin 0, cos 0 कितना होता है 1, sin 0 0, तो k इक्वल टू आ गया मेरे पास 3। तो ये कंडीशन निकल गया। अब मुझे c निकालना है, उसके लिए कंडीशन दे दिया f ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू 15। तो जहां जहां पे f ऑफ x में हमारे पास f ऑफ x है k, तो हमने यहां पे लिखा k sin पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस c, और इसका वैल्यू दिया है 15, 50 इक्वल टू 3 प्लस c, तो c आ गया 15 में से 3 12। अब हमने क्या किया, k का वैल्यू रखा और c का वैल्यू रखा और इस फंक्शन को इस तरह से कर लिया। एक और क्वेश्चन पूछा है इसी में, देखिए यहां पे कह रहा है कि f डैश x इक्वल टू x इनवर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। नहीं बना दीजिएगा। अब बताइए, ये f डैश x दिया हुआ है, x इनवर्स मतलब होता है 1 अपॉन x। f ऑफ x करने के लिए क्या करिएगा आप, इंटीग्रेट करेंगे f डैश x dx को, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखा है, मतलब c में ही छोड़ देना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा log mod x प्लस c। यही आपका आंसर पूछा हुआ है मार्च 2022 में। एक और क्वेश्चन हमने लिखा है इसी पे, f डैश x दिया हुआ है, f ऑफ 1 दिया हुआ है 11/2। आपको क्या करना है, f ऑफ x निकालना है, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब dx। जरा ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन अलग अलग लिख लीजिए, x dx लिख लीजिए माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ dx लिख दीजिए। x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहां पे पावर 1 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं, x टू द पावर 1 dx माइनस 3 इज आउट, ऊपर चला जाएगा तो ये x टू द पावर माइनस 3 dx हो जाएगा। देखिए इंडाइसिस का रूल है, यदि नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा। और एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n dx इट बिकम्स x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। यदि इस फॉर्मूला को देखें तो x पे पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना होगा x पे पावर माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस c, कितना होगा ये x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x टू द पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c। ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ x पे पावर माइनस 2 है और प्लस c है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस c। ऊपर यदि पावर माइनस 2 है उसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास f ऑफ x आ गया। f ऑफ x कितना आ गया मेरे पास, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस c। यहां तक यदि कोई डाउट नहीं है आपको, तो अब बोला है कि f ऑफ 1 हमारे पास 11/2 है, तो आप लिख लीजिए यहां पे। यहां तक हो गया तो मैं इसको मिटाता हूं और मुझे यहां पे ही करना पड़ेगा। सो f ऑफ x हमने निकाल लिया है x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस c। f ऑफ 1 का वैल्यू दिया हुआ है 11/2। सो व्हेन आई एम गोइंग टू पुट हियर f ऑफ 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस c, कितना इसका वैल्यू है 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस c। 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 11/2 इक्वल टू 2 प्लस c, और ये जो वैल्यू आएगा c का, ये आएगा 11/2 माइनस 2, सो c इक्वल टू 11 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 7/2। c का वैल्यू हमारे पास आ गया 7/2। जो आपका ओरिजिनल f ऑफ x है उसमें आप c का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आया हमारे पास x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2। बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का सम दिया हो, जो भी f डैश x दिया है उसको इंटीग्रेट करिए। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो f ऑफ x मिलेगा प्लस c मिलेगा। c के लिए उन्होंने कुछ कंडीशन दे रखा है, f ऑफ 1 में दिखा है, तो जो f ऑफ x जहां जहां पे x है वहां 1 पुट करिए, वहां सा c का वैल्यू मिलेगा, उस c का वैल्यू को वापस वहां पे रख दीजिए तो आपका वो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सम है हमारे पास
सेक टू द पावर nx 10x dx, यदि ऐसा होता कि सेक x 10x का पूछा रहता जो क्या होता है इंटीग्रेशन, तो आप इजीली बता देते सेक x प्लस सी, बट इसने तो n लगा दिया है, डायरेक्ट है नहीं। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन पुट करूं जो कि सेक x 10x टाइप का कुछ मिल जाए? तो देखिए मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, अपने मन से मैं सेक टू द पावर n-1 लिख लेता हूं इंटू सेक x लिख लेता हूं। ऐसे करने से क्या होगा, जब दोनों का पावर ऐड होगा तो n ही होगा। ये ऐसे समझिए इस चीज को कि यदि मैं सेक टू द पावर n-1 इंटू एक्स लिखूं और सेक x लिखूं तो यहां पे पावर 1 है, तो इंडाइसिस का रूल कहता है बेस सेम हो तो पावर ऐड होता है, तो पावर को ऐड करेंगे ना n-1 प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये सेक टू द पावर nx। इस चीज को हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि इसका जो सेक x 10x है और सेक टू द पावर n-1 x है, यदि मैं सिर्फ सेक x को यहां पे t पुट करूं तो अब आपसे पूछूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dt अपॉन dx, तो आप बोलिएगा सर सेक x 10x होगा। क्या होगा? सेक x 10x होगा। और मैं यहां से बोलूं dt कितना होगा, तो सेक x 10x dx, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहां पे दिख रहा है अब सेक x 10x dx यहां से यहां तक, इसके बदले में हम लिख सकते हैं dt और सेक x के बदले में लिख सकते हैं t, सो t पे पावर n-1 इंटू dt, और आपको पता है t टू दी पावर n का क्या होगा, तो t टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, n के जगह पे n-1 है तो मैं ऐसे लिखूंगा n-1 प्लस 1 डिवाइड बाय n-1 प्लस 1, ये और ये गॉट कैंसिल, ये और ये गॉट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा t टू दी पावर n डिवाइड बाय n। t क्या है हमारे पास, सेक x है, तो सेक x टू दी पावर n डिवाइड बाय n प्लस c, यही आपका आंसर है। सब्स्टिट्यूशन में आपको यह ध्यान रखना है जो क्या ऐसा फंक्शन लगाऊं जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे dx जो इंटायर टर्म्स है वो dt के टर्म में बन जाए और मुझे एक पर्टिकुलर फंक्शन मिले। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर x का अलग 10x dx का अलग, नहीं, यहां पे ऐसा नहीं कर सकते। 1 अपॉन x log x log ऑफ log x, आपको सोचना है जरा जो क्या सब्स्टिट्यूशन लूं कि ये जो dx वाला टर्म्स है कुछ इस तरह से हो कि हमारा एक शॉर्ट टर्म मिल जाए। तो देखिए ध्यान से, यदि मैं आपसे पूछूं कि log है और log x है और इसको मैं बोलूं कि t ले लीजिए और इसका यदि डिफरेंशिएशन पूछूं तो आप क्या बोलिएगा, dt अपॉन dx। आप बोलिएगा सर पहले log का होगा तो कितना होगा, 1 अपॉन log x होगा। चेन रूल चलेगा, log x का कितना होगा, तो 1 अपॉन x होगा। सो कैन आई राइट दिस dt इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x dx। ये देखिए यहां पे दिख रहा है ये 1 अपॉन x log x dx। अब ये इंटायर टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो जो मेरा इंटीग्रेशन है अब वो बन चुका है dt और log ऑफ log x को क्या लिखें, t, तो dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t और ये हो जाएगा हमारे पास log t, क्या है हमारे पास, log ऑफ log x प्लस c। कितना इजी है ऐसे देखने में तो बहुत टफ लग रहे हैं, बट जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इजी हो जाता है इंटीग्रेशन। यहां पे देखिए सेम है, डिस्टर्बिंग कौन सा एलिमेंट है, ये रूट एक्स यहां पे, ये रूट एक्स यहां पे। यदि साइन एक्स dx होता तो डायरेक्टली आप माइनस कॉस एक्स लिख देते, लेकिन आपको क्या करना है यहां पे, रूट एक्स इक्वल टू टी, डी टी अपॉन डी एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सो डी टी इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स। बट अपने को तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स है तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से 2 डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट एक्स, क्योंकि आपको डी एक्स और रूट एक्स ही आपको चाहिए। अब ये जो इंटीग्रेशन बनेगा dx अपॉन रूट एक्स को लिखेंगे 2dt और रूट एक्स को लिखेंगे t, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t इंटू 2dt, 2 इज आउट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू साइन t का यदि इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो ये होता है माइनस कॉस t और ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस t
वापस हम क्या करेंगे, t को पुट करेंगे तो -2 cos रूट एक्स प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले रूट 10x है, इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए, इसके नीचे है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको भी आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए। अब ये डिवीजन होने के बाद क्या करना है आपको, तो ये इस तरह से आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट 10x dx, और नीचे जो दिखेगा आपको साइन एक्स अपॉन, हमने जो यहाँ पे लिखा है साइन एक्स अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10x हो जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा 10x। अब ध्यान से देखिए, यदि मैं 10x को t पुट करूं तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो dt को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, और ये पूरा इंटायर टर्म्स हो जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स dx तो dt, रूट 10x रूट टी, नीचे हमारे पास t, तो आपके पास आ जाएगा dt अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं रूट टी इंटू रूट टी इंटू रूट टी, तो रूट टी कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट टी dt का इंटीग्रेशन, और इसको हम लिख सकते हैं t टू द पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1 अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा t टू द पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ, आंसर आ जाएगा इसका 2 रूट टी, दैट इज 2 रूट 10x प्लस सी, ये आपका आंसर इसका। समझिए इस बात को, क्या किया हमने न्यूमरेटर को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर एक्स से। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स लिखा, रूट 10x लिखा, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स से तो एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया 10x, 10x को हमने सब्स्टिट्यूशन t इसलिए लिया कि सेक स्क्वायर एक्स dx हमारा dt मिल जा रहा है। जहां जहां पे 10x है वहां पे आपको t रखना है, और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए क्या करेंगे, 1 को आप लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये सारे चीज तब होंगे बहुत इजी जब आप प्रैक्टिस हार्ड करेंगे। तो ये होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हम कर लिए साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसिल हो गया यहां से, ये कैंसिल हो गया यहां से, तो यहां पे हम लोग देखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कैन राइट यहां पे सेक एक्स इंटू 10x, कैसे लिखा सो देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स 2 है, ऊपर में साइन एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो 10x, एक और कॉस एक्स तो सेक एक्स प्लस, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स है कॉसेक एक्स dx, और आपको पता है सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक एक्स, और इसका क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 10x/2 प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट सम है हमारे पास e टू द पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स e टू द पावर x। देखिए यदि हम t इक्वल टू सिर्फ x e टू द पावर x को लेते हैं तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, u और v रूल चलेगा, x एज ए दिस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x एज ए दिस x का डिफरेंशिएशन 1, e टू द पावर x कॉमन x प्लस 1, क्या दिखा हमें न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो फंक्शन अब मुझे आ चुका है, तो dt इक्वल टू हम डायरेक्टली लिखते हैं e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx। ये जो पूरा फंक्शन यहां से यहां तक है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और नीचे लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर t, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t सेक स्क्वायर t इंटू dt, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 ऑफ t, इसका आंसर हो जाएगा 10, t के जगह पे आप लिख दीजिए x e टू द पावर x प्लस सी। बहुत इजी है, जब आप इस नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा और ये आंसर आएगा। 10 टू द पावर x 10x टू द पावर 9 है प्लस 10 टू द पावर x है, log 10 है अपॉन 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 dx है। सिर्फ नीचे वाले फंक्शन को यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए
t यदि मैं 10 टू द पावर x का लूं प्लस x टू द पावर 10 का लूं तो इसका dt अपॉन dx हो जाता है हमारे पास 10 टू द पावर x log 10 प्लस 10x टू द पावर 9। जरा ध्यान से देखिए, क्या यही फंक्शन तो इसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। यदि ऐसा कोई पैटर्न रहता है कि f डैश x ऊपर हो और नीचे उसका f ऑफ x है, f डैश x मीन्स नीचे वाले का यदि ऊपर डिफरेंशिएशन होता है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है log 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 प्लस c, क्योंकि ये टोटल फंक्शन क्या हो गया dx अपॉन dt, dt अपॉन t तो log mod t, और ये आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न को बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि फंक्शन में ऊपर f डैश x दिया हो, नीचे f ऑफ x हो तो log f ऑफ x प्लस c होता है। या ऐसे नहीं कोई सोचता है तो आप ये dx से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर dt और नीचे t, तो कितना हो जाता है ये log mod t, और इसी t को यहां पे पुट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना, 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10। देखिए यहां पे tan इनवर्स एक्स क्यू डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फेब्रुअरी में पूछा हुआ है, आपको यहां पे क्या करना है कि tan इनवर्स एक्स क्यूब को आपको t लेना है। जैसे ही आप dt अपॉन dx करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्यूब का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। ये कुछ फंक्शन इस तरह से आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। आपको अब दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करिए dt अपॉन dx को इस तरह से लिख दीजिए 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। 3 है ना, उस 3 को इधर लिखिए dt बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 dx। ये पूरा फंक्शन को हम लिख सकते हैं dt बाय 3। अब मेरा इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं dt बाई 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यू को t, तो t आ गया 1 अपॉन 3 आउट t dt, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। आंसर आपका आ जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू t कितना है हमारे पास, तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब, सो टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर। सो सब्स्टिट्यूशन में आप ये देखिए जो आपका डिफरेंशिएशन ऐसा हो जो कोई फंक्शन उसमें मिले और उसको dx को इंटायर टर्म्स को dt कर दिया हो। ये देखिए यदि 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है, आप जैसी लॉग एक्स को बोलेंगे t, तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास dt। अब ये देखिए dx से लेके 1 अपॉन एक्स तक इसका फंक्शन क्या हो गया dt डिवाइड बाय क्या है log x, तो t, तो dt अपॉन t कितना होता है log mod t, और ये आंसर आ जाएगा log ऑफ mod log x। या इसी फंक्शन को कोई चाहेगा तो ऐसे भी लिख सकता है कि 1 अपॉन एक्स ऊपर हो और log x नीचे हो, तो नीचे वाले का ऊपर क्या है डिफरेंशिएशन, आंसर आ जाएगा log ऑफ log x प्लस c, क्योंकि ये वही पैटर्न है जिसमें कि इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x है, तो ये हो जाता है हमारे पास log mod f ऑफ x प्लस c। cot x है cos x अपॉन sin x, क्या दिखा, कुछ दिख रहा है, जरूर दिख रहा है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, आंसर लिख दीजिए log, नीचे वाला जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए sin x प्लस c। ये जो हमने आपको इतने सम बताए हैं ये सारे PYQ है जो कि ऑलरेडी पूछा हुआ है, HSC महाराष्ट्र बोर्ड में पूछा हुआ है। तो इस टाइप के पैटर्न ही आपको एग्जाम में पूछता है जो इंटीग्रेशन में है। इसके हायर लेवल भी इंटीग्रेशन हम लेके आएंगे जहां पे कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, उस टाइप का इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट सेशन में उसके PYQ करेंगे, प्लस उसका इजी मेथड देखेंगे जो आप कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।